तो बता दूं कि चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका जब चाइना से डर रहा है तो भारत के लिए चाइना कितना बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ हवाई बातें कर रहे थे और हमें लग रहा था कि ऐसा नहीं है, चीन इतना एडवांस। अरे भैया, कुछ दिन पहले ये वीडियो जारी किया गया था, ये देखिए, जिसके अंदर चाइना मास रोबोट बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा गया कि चाइना ये सिर्फ डराने के लिए कर रहा है, लेकिन चीन और अमेरिकी और जर्मन और पूरी दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि चाइना रोबोट लड़ाई वाले, जंग में लड़ने वाले और एक तरह से मिलिट्री रोबोट बना रहा है। ये कुछ दिन पहले जारी किया गया था वीडियो, हल्के में लिया। दोस्तों, अब LAC पर भारत और चीन की सीमा के करीब दावा यह है कि इसको किसी भारतीय फौजी ने रिकॉर्ड किया या भारतीय सीमा के अंदर से रिकॉर्ड किया। चाइना ने LAC पर रोबोट तैनात कर दिया है। सबसे बड़ी खबर और विजुअल आपके सामने, ये देखिए दोस्तों। उफ, ये चाइना कितना एडवांस हो चुका है। भारतीय सीमा के पास चीनी जासूसी रोबोट, वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है और अब ये एक बहस का मुद्दा बन चुका है। अब आपको चीन के बारे में बताते हैं, जो एक रोबोट आर्मी बना रहा है। चीन ने कहा है कि वो वियतनाम की सीमा पर ऐसे रोबोट्स को तैनात करेगा जो असली जवानों की जगह लेंगे। चीन के इस फैसले से दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या भविष्य की सेनाओं में रोबोट्स के बीच संघर्ष होगा और रोबोट आर्मी अब आने वाले वक्त का सच बन गई है। क्या भविष्य के युद्ध अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चीन अपनी सेना का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो अपनी सेना में रोबोट्स की एक अलग आर्मी बना रहा है और अनुमान है कि अगले 10 से 15 सालों में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट आर्मी हो सकती है। चीन ने अपने वियतनाम बॉर्डर पर ऐसे रोबोट्स को तैनात करने का फैसला किया है जो सेना के जवानों की तरह। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक देखा, इसकी पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है, खब्बी दिखाकर सच्ची मारना। इंडियन मीडिया के मुताबिक एक पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज दिखाई गई है जो कि वो LOC पर कर रहे हैं। पूरी की पूरी एक जो जैसे जंगी मशकें होती हैं उस तरह से कर रहे हैं रोबोट्स चाइना के। और जब उस वक्त ये न्यूज़ रिपोर्ट हुई थी, उस वक्त भारतीय मीडिया सारा कह रहा था कि चाइना ये हमारे लिए नहीं बना रहा, ये सारी जो चाइना रोबोटिक जो बना रहा है आर्मी, ये वियतनाम के लिए बना रहा है। लेकिन आज ही के दिन जब भारत का अपना एक फ़ौजी जवान जो कि वहाँ मशकों पे होता है बॉर्डर पे, वो जब अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाता है, उसको जूम करता है, तो वो चीज़ जब आके इंटेलिजेंस वगैरह में फॉरवर्ड की जाती है तो सारे शॉक हो जाते हैं। और वो लोग चाइना की रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे इस कदर हैरान थे कि पूरी की पूरी पहाड़ी को सिर्फ एक रोबोट ने कवर किया हुआ था, जिसको फर्दर रिसर्च करने पे पता लगा कि जो रोबोट्स उन्होंने वियतनाम के लिए बनाए थे वो भारत के बॉर्डर पे ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लें कि चाइना इस वक्त दुनिया से और स्पेशली अपने दुश्मन ममालिक से कितना आगे चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी कह रहे थे कि चाइना 10-15 साल के बाद बनाकर अपने बॉर्डर पे तैनात करेगा, वो अभी से बना के तैनात कर चुका है। और इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन्होंने रोबोट को सिर्फ एक कमांड देनी है कि उस साइड से इंडिया की तरफ से जो भी आ रहा हो, बेशक वो जानवर हो, इंसान हो, कोई प्लेन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको सिर्फ आपने उड़ाना है और रोबोट ने सिर्फ वही काम करना है अपनी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। अगर रोबोट की जगह इंसान तैनात हो तो कम से कम वो पहले एक अलर्ट जारी करते हैं, उसके बाद ना उस बात मानी जाए तो वो शूट करते हैं। लेकिन रोबोट ने इस तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं करना, उसने सीधा फर्स्ट टाइम ही उसको उड़ा देना है। इसी चीज़ को रिपोर्ट करते हुए भारतीय मीडिया इस वक्त ये कहता जा रहा है कि हम पेशाब और गाय के पेशाब और गोबर में फंसे हुए हैं और हमारा जो दुश्मन है वो कहाँ से कहाँ तरक्की करके जा रहा है। तो दोस्तों, सुनते जाइए और आगे एंजॉय करते जाइए। की आबादी घट रही है और चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है, तब उसके लिए इंसानों जैसे दिखने वाले ये रोबोट्स एक बड़ा विकल्प बन सकते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है। चीन की कोशिश ये है कि वो अपनी सिक्योरिटी लेयर को 2 भागों में बांटना चाहता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से ये बहुत बड़ी खबर है। यहां चीन का जासूस रोबोट देखा गया। ये देखिए तस्वीरें, चीन के जासूसी रोबोट की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। LAC पर पहाड़ के बीच
ये स्पाई रोबोट एनकाउंटर किया गया। ये देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। एलओसी पर, माफ कीजिएगा, एलएसी पर पेट्रोलिंग करता हुआ ये चाइनीज रोबोट, ये किस तरह की जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने फर्दर न्यूज़ सुनी, इंडियंस पहले ये भी कहते थे कि चाइना जो है वो हमारे साथ लद्दाख वाले एरिया में नहीं लड़ सकता, क्योंकि उनकी उस तरह से वो ट्रेनिंग ही नहीं है, वो इन्वायरमेंट, वो इलाका हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है। ये चाइनीज़ आर्मी जो है वो इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में किस तरह से हमारे साथ इस इलाके में मुकाबला कर सकती है, इसलिए हमारी वहाँ फुल डोमिनेंस है। लेकिन देखें, चाइना ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब जो उसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी अपने बॉर्डर पे तैनात की है, ना वो सर्दी से ठंडी होगी, ना गर्मी से गर्म होगी, वो बिल्कुल अपने फोकस पे रहेगी और उसको इस सर्दी गर्मी के एनवायरनमेंट का या ऊंच नीच का, पहाड़ियों का, ढलवान का कोई असर नहीं होगा उस चीज़ पे। और दोस्तों, इसमें एक ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इसमें एक ऐसी कमांड उन्होंने इंस्टॉल की है कि ये अपनी बैटरी जो है वो खुद से निकाल कर दोबारा खुद से लगा सकता है। फॉर एग्जांपल, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उन्होंने एज ए बैकअप प्लान भी उसमें दिया हुआ है कि वो खुद से नई बैटरी उसमें इंस्टॉल कर सकता है। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में जासूसी करवाता है। अभी अमेरिका वाला वो किस्सा कुछ महीने पहले का है, जब वहां पर जासूसी गुब्बारा देखा गया था। वहां गुब्बारे के जरिए चीन जासूसी कर रहा था। सवाल यह है कि क्या चाइना ऐसे रोबोट बना सकता है? जवाब आपका दिमाग आपको दे चुका है कि जी हाँ, चाइना जितनी एडवांस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम गोबर और पेशाब में फंसे हुए हैं। भारत का एक खास समुदाय मुसलमानों से इतना ऑफेंड हो जाता है, खुद मकान खरीद नहीं पाते, मुसलमान जब जाके खरीदता है तो ताली बजाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, थाने का घेराव करते हैं। कोरोना जैसी बीमारी आती है तो पैखाने को, जानवर के टट्टी को, पैखाने को, पेशाब को दवाई बता दिया जाता है। हम गू, मूत और नफरत में फंसे हुए हैं। और चाइना हमारी भारत माँ के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है, इस पर वो खास समुदाय नहीं बोलेगा। पहली लेयर में वो अपने इन रोबोट्स को खड़ा रखना चाहता है और दूसरी लेयर में वो अपने जवानों को रखना चाहता है। और इससे होगा ये कि चीन अपने पड़ोसी देशों पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा। आप खुद सोचिए, इन जवानों को लड़ने के लिए राष्ट्रवाद की कोई जरूरत नहीं होगी। ये खुद अपनी बैटरी बदलकर 24 घंटे और 7 दिनों ड्यूटी कर पाएंगे और इन रोबोट्स को युद्ध में मारे जाने का भी कोई डर नहीं होगा। चीन इन्हें इस तरह से डिजाइन कर रहा है ताकि इनसे हथियारों को ऑपरेट किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई मिसाइल लॉन्च करनी हो या किसी दूसरे हथियार को ऑपरेट करना हो तो इसमें इन रोबोट्स की मदद ली जा सकती है। इसी साल सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि पूरी दुनिया में जितने रोबोट्स काम नहीं कर रहे, उससे ज्यादा रोबोट्स चीन में सक्रिय हैं। साल 2024 में पूरी दुनिया में 2,47,000 नए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन चीन में इसी दौरान ये आंकड़ा लगभग 3 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट्स का था। इससे ये पता चलता है कि चीन अपनी फैक्ट्रियों, अस्पतालों और स्कूलों से लेकर सेना में भी रोबोट्स के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। चीन का यह भी दावा है कि उसने दुनिया का सबसे आधुनिक रोबोटिक डॉग बनाया है, जो पहाड़ चढ़ने में या युद्ध के मैदान में दुश्मन पर गोलियां बरसाने में बहुत आगे है और काफी एडवांस्ड है। मौजूदा वक्त में किसी भी देश की सेना उसकी तरफ से युद्ध लड़ती है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि यही युद्ध रोबोट्स के बीच लड़े जाएं, जिनका रिमोट कंट्रोल इंसानों के हाथों में हो। और यहाँ एलएसी पर देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखिए कि कैसे जासूसी रोबोट्स का इस्तेमाल चाइना की ओर से किया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों चाइना से एससीओ समिट के बाद यह माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक होंगे, लेकिन इस तरह की चीजें जो संप्रभुता पर सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, वो चाइना की, तो ये तस्वीरें चाइना की मंशा पर सवाल उठाती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये वीडियो है। बनाने वाला कोई और नहीं है बल्कि भारतीय है या भारतीय सेना का जवान है। हाई क्वालिटी वाले कैमरे से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बहुत दूर से ये रोबोट दिखाई दे रहा है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया, वीडियो में कोई मूवमेंट आप इस रोबोट में होते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिस तरह का उसका डिजाइन है उससे यह मालूम चलता है कि यह चलता फिरता रोबोट है। हालांकि दुनिया में इन किलर रोबोट्स को लेकर 3 सवाल अब भी ऐसे हैं जिनके
तो दोस्तों, इंडियन मीडिया के मुताबिक आप जितने मर्जी अब सवाल उठा लें, लेकिन जो काम चाइना ने 15 सालों बाद करना था वो चाइना अब करके बैठा हुआ है, और वो अपनी आर्मी को, रोबोटिक आर्मी को बॉर्डर पे अप्लाई कर रहा है। और अगर अभी भी किसी चीज़ की कोई गलतफहमी उनके जहन में है तो वो ये भी कर सकते हैं, ट्रायल बेसिस पे कुछ अपने नौजवानों को कह के तो उनकी हदूद में एंटर होने की कोशिश करके देख लें। वो उस चीज़ पे भी वो ज़्यादा एग्री हो जाएंगे जब वो रोबोट्स जो हैं वो अपनी जवाबी कार्रवाई करेंगे आगे से। मीडिया पे जैसे आपने पूरी सब मीडिया को एक ही जवाब पे रोते हुए देखा है कि हम गोबर और पेशाब में फंसे रहे और चाइना वाले तरक्की करके अपनी रोबोटिक आर्मी भी बना के और बॉर्डर पे डिप्लॉय भी कर गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।